जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हमारे देश में कहा जाता है, देश में क्या बल्कि पूरी दुनिया में कहा जाता है कि प्यार और जंग में सभी कुछ जायज़ होता है। और राजनीति इन्हीं दोनों चीज़ों का एक ऐसा समावेश है जिसमें कि आपको प्यार भी देखने के लिए मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि जिन दो लोगों के बीच में आपको प्रेम दिख रहा हो, अगले ही पल उनके बीच में रंजिश हो जाए। ऐसा कई सारे मामलों में हम देख चुके हैं, कई सारे दोस्ती के किस्सों में हम देख चुके हैं और कई सारे परिवारों के बीच में भी हम देख चुके हैं कि कैसे राजनीति के कारण उन लोगों के बीच में दरार आ गई। अब ऐसे में राजनीति की जब हम बात करते हैं तब आप कोई भी ऐसा पहलू नहीं छोड़ना चाहते। अगर आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो आप कोई भी ऐसा पहलू नहीं छोड़ना चाहते जिसको टच करके आप पब्लिक की संवेदना अपनी तरफ खींच सकते हो। अब ऐसे में इस बार कांग्रेस जितना छटपटा रही है उत्तर प्रदेश में, उसको देखकर एक सोच आना लाजमी सी बात है कि क्या कांग्रेस जो इतनी मेहनत यूपी में कर रही है वो उसके लिए सही साबित होगी, या क्या वो उसके लिए फ्रूटफुल साबित होगी। मतलब राहुल गांधी ने तो अमेठी को छोड़ के पहले ही वायनाड का रास्ता नाप लिया है। इसीलिए इस बार आप देखेंगे कि राहुल गांधी कम और प्रियंका गांधी सक्रिय रूप से इस बार राजनीतिक जो भी इनके प्रचार प्रसार हो रहे हैं उसमें बिल्कुल सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो ये परिवार नीति है, उन्होंने भी ये चीज़ शायद अपनी अंदर ही अंदर मान ली है कि अब इसको लेकर हमें आगे बढ़ना होगा और आगे की सोच हमको जागृत करनी होगी, वरना कहीं ना कहीं हम जो घूमते जा रहे हैं पिछले कुछ इतिहास के पन्नों में, अब शायद आने वाले भविष्य के पन्नों में हमारा नामो निशान भी नहीं रहेगा। इसलिए दादी जैसी नाक वाली प्रियंका गांधी ने अब चुनावी बागडोर संभाल रही है। बागडोर संभाल ली, उनको बोलना भी काफ़ी अच्छा आता है। राहुल गांधी से तो बहुत ही अच्छा बोलती हैं, इस बात के लिए तो हमें उनकी मतलब दाद देनी पड़ेगी। लेकिन क्या होता है जब आप बोलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आप कई सारी चीज़ें हैं अपने भाषण में, अपने लेक्चर में इंक्लूड करते हैं। तो ऐसे में जब भी आप कोई भाषण देते हैं और किसी और की लिखी हुई कोई कविता या कोई रचना का आप उपयोग करते हैं, तो आपको पहली बात तो ये कि उनसे थोड़ा बहुत पूछ लेना चाहिए, और नहीं भी पूछ रहे हैं तो उस कविता का ठीक उसी तरीके से आपको इस्तेमाल करना चाहिए जिस तरीके से उसको लिखा गया है, ना कि उस कविता के शब्दों को तोड़ मरोड़ करके। क्योंकि यहाँ पर प्रियंका गांधी जी ने ऐसा ही किया है। एक बहुत फेमस कविता है, पुष्यमित्र उपाध्याय जी ने ये कविता लिखी थी, जिसमें कि उन्होंने द्रौपदी को लेकर कहा था कि सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो। ये कविता उन्होंने आज के संदर्भ में लिखी थी, महिलाओं को डेडिकेट करके, कि कैसे महिलाओं को अपने लिए आवाज़ उठाने की, अपने लिए कदम उठाने के लिए, अपने बारे में सोचने की अब ज़रूरत आन पड़ी है। क्योंकि अब गोविंद आएंगे, गोविंद मतलब भगवान श्री कृष्ण आएंगे, इसलिए अब आपको अपने बारे में ही सोचना पड़ेगा। अब जब हम बात राजनीति की करते हैं और प्रियंका गांधी की करते हैं, तो एक सभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने इसी कविता को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करके कुछ इस तरीके से पेश किया अपने शब्दों में कि वो कई लोगों को बुरा लग गया, और फिर उसको पॉइंट आउट करने में तो देर लगती नहीं है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर कविता चोरी का आरोप लगा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बुधवार 17 नवंबर को चित्रकूट में थी। उन्होंने पहले मत्स्य गजेंद्रनाथ मंदिर में जलाभिषेक कर आरती उतारी, मंदाकिनी की जलधारा में बने मंच से महिलाओं से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने चित्रकूट के रामघाट पर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ संवाद को संबोधित करते हुए महिलाओं से उत्तर प्रदेश को बदहाली से निकालने के लिए संघर्ष में आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने कविता पढ़ते हुए कहा कि बहुत हुआ इंतजार, अब सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंदन आएंगे, औरों से कब तक आस लगाओगी। उन्होंने कहा कि महिलाएं खुद अपनी लड़ाई लड़ें, मतलब भाई अपनी लड़ाई तो खुद ही लड़नी पड़ती है आज के टाइम में। प्रियंका गांधी ने कहा कि महिलाओं को अपनी हालात बदलने के लिए खुद संघर्ष करना होगा। कांग्रेस पार्टी हर कदम पर उनके साथ है। उन्होंने महिलाओं का आह्वान किया कि अगले चुनाव में वे आंखें मूंद कर महिलाओं को वोट दें। अब इस कविता को लिखने वाले कवि पुष्यमित्र उपाध्याय ने इस पर आपत्ति जताते हुए प्रियंका गांधी को लताड़ लगाई। पुष्यमित्र उपाध्याय जी लिखते हैं कि प्रियंका गांधी जी, ये कविता मैंने देश की स्त्रियों के लिए लिखी थी, ना कि आपकी घटिया राजनीति के लिए। ना तो मैं आपकी विचारधारा का समर्थन करता हूं और ना ही आपको यह अनुमति देता हूं कि आप मेरी साहित्यिक संपत्ति का राजनीतिक उपयोग करें। कविता भी चोरी कर लेने वालों से आखिर देश क्या ही उम्मीद कर सकता है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि प्रियंका गांधी जी, मैंने ये कविता स्त्रियों के लिए लिखी थी और ना कि आपकी घटिया राजनीति के लिए। जाहिर सी बात है, इस कविता को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया था जब ये कविता सामने आई थी। मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसको पसंद किया था, और लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा मतलब इस तरीके से लोगों ने इसको पसंद किया था कि पब्लिक इसको एक आज के जो चल रहा है, जो भी एनवायरनमेंट में चल रहा है, जिस तरह से स्त्रियों का शोषण हो रहा है, उससे रिलेट करके देखा था। प्रियंका गांधी ने कहा कि महिलाओं की स्थिति में तब तक कोई सुधार नहीं आएगा जब तक फैसले लेने वाली जगहों पर महिलाएं नहीं होंगी। कांग्रेस ने इसलिए चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान किया है। महिलाएं ही महिलाओं का दर्द समझ सकती हैं, और जब विधानसभा में बड़ी तादाद में महिलाएं होंगी तो उनके पक्ष में नीतियां भी बनेंगी। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब समय था, जब मौका था, कि जब वो लोग ये सब चीज़ें कर सकते थे। भाई सोनिया गांधी कितनी सशक्त, मतलब कितनी स्ट्रांग पोजीशन भी थी मनमोहन सिंह के कार्यकाल के समय में, ये की बात किसी से भी छुपी नहीं है।
जब ऐसे में उन सभी आदमियों के ऊपर एक औरत इस तरीके से बैठी हुई हो जो कि अपने फैसले उनको बता सके कि नहीं भैया ये चीज़ महिलाओं के लिए सही रहेगी और ये चीज़ महिलाओं के लिए गलत रहेगी, तो उस समय आखिर क्यों इन्होंने कुछ ऐसे फैसले नहीं लिए जब वो ले सकते थे। और आज सत्ता में वापस आने के लिए लालित होने वाली कांग्रेस इस तरह के शब्दों का उपयोग कर रही है कि भाई आपको तो महिलाओं को ही वोट देने होंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है, लेकिन क्या है कि जब आप कर सकते थे तब आपने नहीं किया, और इसीलिए लोगों को अब आपकी नीयत के ऊपर शक है। आपका क्या कहना है इस मामले में, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।